हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं लाइव स्ट्रीम लेकर आऊँगी, आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास नहीं रखूँगी। एवरी संडे मैं आपके लिए लाइव आऊँगी, बट कुछ नेटवर्क इशू की वजह से मैं लाइव नहीं ले पाई आज, तो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। एंड मैं आगे ध्यान रखूँगी कि मैं किसी नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम ना हो और आगे मैं कोशिश करूँगी। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ नहीं बिल्कुल कहूँगी, क्योंकि कोई ना कोई इशू हो जाता है, कभी नेटवर्क इशू हो जाता है, कभी लाइटिंग इशू हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम चीज़ें नहीं कर पाते कवर अप। लेकिन रिकॉर्डेड सेशन तो आपको हमेशा ही मिलेगा। और बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, हमारा कंटेंट कब आएगा मैम, हमारा कंटेंट कब आएगा, तो इसके लिए रेडी हो जाइए। मैं सबसे पहले आपको टाइम टेबल बता देती हूँ ताकि आपको ये इशू ही ना रहे। मैं जो आपको पढ़ाऊँगी, मैं आपको 7 दिन पढ़ाऊँगी, मंडे टू संडे। अब बात करते हैं मंडे ट्यूसडे जो आपका रहेगा कंटेंट, वो मैं 12th का कंटेंट लेकर आऊँगी। वेडनेसडे थर्सडे मैं 11th का कंटेंट लेके आऊँगी। फ्राइडे सैटरडे मैं 10th का कंटेंट लेके आऊँगी। एंड एवरी संडे मैं बेसिक्स इंग्लिश वगैरह आपको गो थ्रू करूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने टाइम टेबल आपका नोट डाउन कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम आगे सीखेंगे कि अब हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हो, तो कंप्यूटर कोर्स पहले आपको कंप्यूटर ऑन करना बताया जाता है कि कहाँ से ऑन करते हैं, कैसे इसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश भी ये नहीं कि मैं डायरेक्ट आपको टेंस वगैरह सिखाने लग जाऊं, या डायरेक्ट मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना शुरू कर दूं, या डायरेक्ट आपको सेंटेंस बनाना शुरू कर दूं। हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं फर्स्ट क्लास है इंग्लिश की, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया जाता है, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी, छोटी छोटी ग्रामेटिकल चीज़ें बताऊंगी, फिर आपको सेंटेंस भी दूंगी घर से करने के लिए। तो आप एक बार टाइम टेबल देख लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश क्लास। सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स की बात करें। आज मैं सिखाऊंगी आपको यूज ऑफ इज, एम, आर। यूज ऑफ इज, एम, आर कि हम कहाँ पर इसका यूज करते हैं, कहाँ पे एम का यूज करते हैं, कहाँ पर आर का यूज करते हैं। बहुत बेसिक सी चीज है, काफी सारे बच्चों को तो आती भी होगी, लेकिन हमारा मोटिव ये नहीं है कि जिन बच्चों को आता है हम उन्हें भगा के ले जाएं, और जिन बच्चों को नहीं आता उनको पीछे छोड़ दें। हमें सबको लेके चलना है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है। अगर हम इज जो बात करें वो हमारा लगता है सिंगुलर के साथ। सिंगुलर वर्ड में क्या आता है, ही, शी, इट, आपका सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। अगर हम एम की बात करें तो एम हमारा लगता है आई के साथ। अगर हम आर की बात करें तो आर हमारा लगता है यू, वी, दे। अगर हम अब इनकी भी मतलब मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। जिन बच्चों को नहीं आता उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। ही लगता है लड़कों के लिए, शी लगता है लड़कियों के लिए, और जो इट आता है वो लगता है निर्जीव वस्तुओं के लिए। ही, शी, इट ये आपका सिंगुलर पर्सन के साथ लगेगा, सिंगुलर पर्सन में डिनोट होता है। तो अगर हमें इज लगाना है तो इज के लिए हमें ही, शी, इट या कोई सिंगुलर, जैसे कि राम एक सिंगुलर पर्सन है तो हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। वही अगर हम बोले राम और सीता, तो राम एंड सीता 2 लोग हो गए तो वो प्लूरल हो गया, तो हम उसको क्या करेंगे, आर लगा देंगे उसके साथ, तो ये हमारा प्लूरल के साथ हो गया। अगर हम बात करें अपनी, जैसे मैं खाना खा रही हूं, तो मैं खाना खा रही हूं तो आई, तो आगे हमारा आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे, तो आई एम हंग्री। या हम बोलें कि जैसे मुझे जाना है, या फिर नहीं, वो तो चलो वो तो चीज़ें अलग हो गई, मैं आपको अलग चीज़ें तो बाद में बताऊंगी। पहले तो हम छोटी चीज़ों से ही शुरुआत करेंगे, बड़ी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो आई के साथ हम एम लगाएंगे, ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, यू, वी, दे के साथ हम प्लूरल के साथ आर लगाएंगे। अगर बात करते हैं जैसे मैं एक अध्यापिका हूं, तो उसके लिए क्या लगेगा,
मैं के लिए मैंने आपको क्या बताया, आई, और आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। एक के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए, और अध्यापिका के लिए टीचर। देखिए, मैं एक अध्यापिका हूं, आई एम ए टीचर। ठीक है, अगर एक एग्जांपल और देती हूं, वे पुस्तक विक्रेता हैं, वे पुस्तक विक्रेता है। तो वे को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वे को हम इंग्लिश में दे कहते हैं, और दे के साथ हम क्या लगाएंगे, आर। ठीक है, अब यहां पर मैंने ये नहीं बोला एक, अगर मैं बोलती वे एक पुस्तक विक्रेता है तो हम ए लगाते, लेकिन मैंने बोला वे पुस्तक विक्रेता है, तो दे आर, पुस्तक को क्या कहते हैं, बुक सेलर। ठीक है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ही शी इट सिंगुलर के साथ, एम के साथ आई, आर के साथ यू वी दे प्लूरल में। मैं एक अध्यापिका हूं, आई एम अ टीचर, वे पुस्तक विक्रेता हैं, दे आर बुक सेलर। तो आप इतना एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो मुझे बता दीजिएगा कि इसमें कुछ दिक्कत हो। वैसे तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, मैंने बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट किया है ताकि कोई भी बच्चा ना छूट जाए जीरो लेवल से। पहले मैं इज एम आर का यूज, हैज हैव का यूज, वॉज वर का यूज, इन सब का यूज करना सिखाऊंगी। देन इसके बाद एक हैबिट में आ जाएगा ना आपका सेंटेंस बनाना, तो आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसको कहाँ लगाते हैं, ही शी इट के साथ, ठीक है, और सिंगुलर के साथ। आर को कहाँ लगाते हैं, यू वी दे प्लूरल के साथ। और हम आई के साथ क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। तो जैसे मैं एक सेंटेंस बता रही हूँ आपको, मैं एक प्रकाशक हूँ, तो आई के साथ हम क्या लगा देंगे, एम, और प्रकाशक को क्या कहते हैं, पब्लिशर कहते हैं, तो आई एम ए पब्लिशर। ऐसे ही मैंने नोट वाले भी दिए, जैसे मैं हलवाई नहीं हूँ, तो मैं के साथ हम क्या लगा देंगे, आई के साथ हम क्या लाएंगे, एम। ये ध्यान रखना, जब नहीं वाला सेंटेंस होगा तो नहीं हमेशा नॉट जो होगा थर्ड नंबर पे आएगा। तो आई एम नॉट, हलवाई को क्या कहते हैं, कन्फेक्शनर, तो आई एम नॉट कन्फेक्शनर। मैं एक बार आपको सारे मीनिंग एक बार बता देती हूँ। प्रकाशक को पब्लिशर कहते हैं, अध्यापिका को टीचर कहते हैं, लेखक को ऑथर, नैरेटर, राइटर कहते हैं, व्यस्त को बिजी कहते हैं, चतुर विद्यार्थी को क्लेवर स्टूडेंट कहते हैं, हलवाई को कन्फेक्शनर कहते हैं, मोटी को फैट कहते हैं, मंत्री को मिनिस्टर कहते हैं, ईमानदार को ऑनेस्ट कहते हैं, खुश को हैप्पी कहते हैं, नेता को लीडर कहते हैं। और लाल किला दिल्ली में है, तो दिल्ली का तो दिल्ली प्लेस हो जाएगा, लाल किला को रेड फोर्ट कहते हैं। क्या ओमी बेईमान है, क्या ओमी बेईमान है, तो ओमी बेईमान है, तो बेईमान को हम ईमानदार को ऑनेस्ट कहते हैं, बेईमान का डिसऑनेस्ट हो जाएगा। क्या वे नटखट बच्चे हैं, नटखट बच्चे, नटखट को हम नॉटी कहते हैं, बच्चों को चिल्ड्रन कहते हैं। क्या तुम सुरक्षित हो, सुरक्षित को सेफ कहते हैं। मैंने आपको एक छोटे से छोटा मीनिंग भी आपको बता दिया। अब मुझे नहीं लगता कि इसे बनाना कठिन होगा, फिर भी मैं आपको एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव, तीनों बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको फिर भी तसल्ली रहेगी और इस होमवर्क में अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि आज मैंने छोटी सी इज़ेमार की क्लास क्यों ली है, क्योंकि हम छोटे से स्टार्ट, मैंने बोला ना कि कुछ कुछ बच्चों को तो इतना भी नहीं पता, उनको ये भी नहीं पता कि ही के साथ क्या लगता है, उनको ये भी नहीं पता कि आई के साथ हम क्या लगाते हैं। जब ये सब नहीं पता होगा तो आगे इंग्लिश कैसे कर पाओगे। तो मैंने उन बच्चों के लिए बिल्कुल ज़ीरो लेवल से क्लास ली है। आज अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर हम 1 पे चलेंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। कोई भी बच्चा सीढ़ियों को ऐसे जंप नहीं कर सकता, सीढ़ी बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करनी पड़ती है। ऐसी ही क्लास भी 0 से स्टार्ट होगी। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को बहुत बोरिंग लगा क्योंकि उनको आता है ये सब, लेकिन जिनको नहीं आता हमें उन्हें भी लेके चलना है ना साथ में, हमें सबके साथ चलना है, तो किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, अपने साथ लेके चलना है। तो मैं बताती हूँ सबको एक एक करके। तो अगर अफर्मेटिव की बात करें तो मैं एक प्रकाशक हूँ, तो आई, चलो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया पहले से। ये बताती हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं व्यस्त हूँ, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, और व्यस्त को हम क्या कहते हैं, बिजी, तो आई एम बिजी। ठीक है, मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ
तुम मंत्री नहीं हो, तुम मंत्री नहीं हो तो तुम के लिए हम क्या लगाते हैं, यू, और यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर, आर के साथ नॉट, यू आर नॉट मिनिस्टर। अगर हम बात करें एक अफर्मेटिव की, क्या ओमी बेईमान है, क्या ओमी बेईमान है, जब हम देखिए मैंने आपको बताया जब अफर्मेटिव होगा सिंपल बन जाएगा, जब नेगेटिव होगा तो फर्स्ट पहले सब्जेक्ट लगेगा, देन फिर एजएमआर का यूज करेंगे, उसके बाद हम थर्ड नंबर पे क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, एंड फिर जिस चीज की बोली गई है वो लगाएंगे। अब बात ये आती है इंटरोगेटिव की, तो इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, क्या ओमी बेईमान है, तो इसके अंदर हम एजएमआर पहले कर देंगे, तो ओमी जो है वो सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करते हैं, इज। ओमी, इज ओमी बेईमान को क्या कहते हैं, डिसऑनेस्ट, इज ओमी डिसऑनेस्ट। क्या कठिन लगा इसमें, क्या प्रॉब्लम आई, मैंने बहुत ही बेसिक वाली सेंटेंसेस दिए हैं आपको, बिल्कुल हार्ड नहीं दिए। स्टार्टिंग की क्लास में हम बहुत बेसिक सेंटेंसेस से शुरू करेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे जो बिल्कुल लिटरली यूज होते हैं, लेकिन फिर जब आप थोड़े से प्रो लेवल पे पहुंच जाएंगे, जब आपको लगेगा कि आपका मोटिवेशन जो है, जो आपका काफ़ी पावर में आ चुका है कि आप कर सकते हैं, तो फिर मैं आपको 2-2 लाइनों के बहुत बड़े बड़े जॉइंट करके दे दूंगी, फिर मैं आपको एक पैराग्राफ बना के दे दूंगी, फिर वो बनाइएगा। तो आप ये एक बार होमवर्क में सारा आप लिख लीजिए, ये होमवर्क मैं नेक्स्ट संडे की क्लास में आपसे सारा का सारा चेक करूंगी, मैं नेक्स्ट संडे पूछूंगी कि किसने कितना होमवर्क किया हुआ है, किसको कितना आया है, तो ये वाला आप कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में, अब ये वाला सेशन तो आज इजेएमआर का यूज़ करता, तो मैं ये चाहती हूँ इजेएमआर आज की क्लास में ही कंप्लीट हो जाए। कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट संडे में कुछ पूछ सकते हैं, और अगर नहीं डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम हैज़ का यूज़ करना सीखेंगे, हैज़ का, हैड का यूज़ करना सीखेंगे, फिर हम आगे वॉज वर का यूज़ करना सीखेंगे। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है तो इसको आप बना के देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो है आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो मैंने बहुत धीरे धीरे करके समझाया है, जिसको नहीं भी आता होगा वो आज के बाद इजेएमआर का यूज़ करना कभी नहीं भूलेगा। अगर जो वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि अभी हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए फर्स्ट क्लास है इंग्लिश की, तो आपके लिए बहुत आगे आगे मैं चीज़ें सिखाने वाली हूँ, तो वो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास मई जून के महीने में सोच रहे हैं करने के लिए, वो अब घर बैठे ही ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। ओके।